सर्दियों के मौसम में कई लोग एक समस्या से जूझते हैं। वो समस्या होती है क्रैक्ड लिप्स या सूखे और फटे होंठ। मौसम के बदलाव के अलावा और कई अलग अलग रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से ये क्रैक्ड लिप की जो समस्या है वो कई लोगों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो आज हम लोग उसी के बारे में देखेंगे, क्रैक्ड लिप होता क्यों है और अगर होता है तो हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं। हमारे बॉडी में स्किन के कंपैरिजन में होठ जो होते हैं वो सबसे पहले सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं या क्रैक्ड हो जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि हमारे जो स्किन में स्वेट ग्लैंड्स है, ऑयल ग्लैंड्स है, वो जो ग्लैंड्स है वो होठों के स्किन में नहीं रहते हैं। इसकी वजह से वहाँ पे कोई स्वेट सिक्रेशन नहीं हो जाता है या कोई ऑयल सिक्रेट नहीं होता। इसके अलावा जो स्किन की ऊपरी परत होती है जिसे हम लोग स्ट्रैटम कॉर्नियम कहते हैं, वो होठों में बहुत पतली होती है। इसलिए कोई भी जब फिजिकल इम्पैक्ट होता है या बॉडी में कोई डेफिशिएंसी होती है, कोई भी तकलीफ होती है, तो वो स्ट्रैटम कॉर्नियम पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए जो होठ होते हैं वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, प्रोन होते हैं ऐसे बदलाव से अफेक्ट होने के लिए या जल्दी फट जाने के लिए। तो ये होठ फटने के कारण क्या क्या होते हैं? सबसे पहला तो होता है जब ये विंटर में या सर्दियों में ठंडी हवा हो जाती है तो काफ़ी बार जो हवा बहती है वो बहुत फास्ट हो जाती है इनिशियली और ड्राई भी रहती है। इसकी वजह से जो होठों का हाइड्रेशन है वो कम हो जाता है और वो होठ सूख के ड्राई होके फटने लगते हैं। इसके अलावा हाइड्रेशन कम होना या डिहाइड्रेशन होना, मुंह से सांस लेना या होठों को गीला करने के लिए बार बार उसके ऊपर जबान घुमाना या उसको सलाइवा लगाना या होठ चूसना, ये भी कॉमन रीज़न होते हैं जिसकी वजह से होठ सूखते रहते हैं। इसी के साथ साथ बहुत स्ट्रांग या लेस क्वालिटी के कॉस्मेटिक यूज़ करना या बहुत स्ट्रांग या नॉन स्टैंडर्ड लिप बाम्स यूज़ करना, ये भी कारण हो सकते हैं क्रैक लिप के लिए। और हाँ, विटामिन डी डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, जिंक डेफिशिएंसी, ये भी कंट्रीब्यूट करता है होठ सूखने के लिए और क्रैक लिप्स के लिए। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि जब क्रैक लिप हो जाते हैं तो हम लोग उसके लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं या क्या इलाज कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं हूं डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन, और ये जो हमारा चैनल है जिसका नाम है हेल्थ सेवी, जिसका पर्पज़ है कि आप टेक्नो सेवी तो हो ही, लेकिन इसी के साथ आपको हेल्थ सेवी भी बनना है। और इसके लिए हम लोग हर हफ्ते एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बहुत सिंपल लैंग्वेज में वीडियो आप सबके लिए लेके आते हैं। तो ये जो वीडियोस है उनको लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ये जो हमारा चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग देखते हैं अगर ये क्रैक लिप होते हैं तो उसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए। सबसे पहला इलाज तो है कि ये जो हाइड्रेशन का लेवल है बॉडी में उसे मेंटेन रखना ज़रूरी है। तो जो पानी है या कोकोनट वाटर है, इलेक्ट्रोल पाउडर है या शक्कर नमक का पानी है, वो आपके डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा रखिए। इसी के साथ साथ होठों को गीला करने के लिए बार बार उसके ऊपर अपनी जुबान को घुमाना, उसके ऊपर सलाइवा या लाल को लगाना हमें अवॉइड करना चाहिए। और साथ ही में होठों को चबाना, चूसना भी हमें नहीं करना चाहिए। साथ ही में कोई भी स्टैंडर्ड क्वालिटी का आप लिप बाम यूज़ कर सकते हैं। लिप बाम से भी प्रेफरेबली पेट्रोलियम जेली आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें बहुत कम केमिकल्स होते हैं या कोई भी कलरिंग एजेंट एडेड नहीं होता है। और अगर किसी को पेट्रोलियम जेली की भी एलर्जी है तो वो अपने होठों को मॉइस्ट रखने के लिए बी वैक्स भी यूज़ कर सकता है। साथ ही में जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल होता है कोकोनट ऑयल, घी, हनी, एलोवेरा, वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं ये क्रैक लिप से छुटकारा पाने के लिए। और कुछ लोगों में ये जो सनलाइट है, सन रेज होते हैं, वो भी कारण हो सकते हैं क्रैक लिप्स के लिए, इसलिए हल्की सी सनस्क्रीन भी होठों पे लगाना ना भूलिए। और अगर ये बहुत लंबे समय से क्रैक लिप चल रहे हैं या कोई विटामिन के डेफिशिएंसी की वजह से चल रहे हैं तो वो विटामिन डेफिशिएंसी को ढूंढना और उसे अपने डाइट में ऐड करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोगों ने देखा कि खासकर सर्दियों के सीजन में क्रैक लिप या ड्राई लिप्स के रीजंस क्या हो सकते हैं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलने वाले हैं। टेक केयर।